नमस्कार दोस्तों। और अभी मैं आज बात करने जा रहा हूँ कुछ कोचिंग संस्थानों के और उनके व्यवहार के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी आज की स्थिति क्या है कि भारतवर्ष में शिक्षा जो थी वो फ्री हुआ करती थी। कभी गुरुकुल या कुछ समय पहले जहाँ शिक्षा फ्री हुआ करती थी, आज जो है कि शिक्षा में लूट मार चालू हो गई। जो शिक्षक हैं वो उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। अब ये देखिए, और जो छात्र हैं उनको योग्य शिक्षा देने की बजाय उनको गुमराह किया जा रहा है अपने थोड़े से लालच के चक्कर में। आज हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आज हमारे शिक्षक खुद ही जिम्मेदार हैं बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा दबाव बनने का। एक सिपाही तैयारी कर रहा है, वो भी आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी 12-15 घंटे पढ़ रहे हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो अगर सारी नौकरियां काम धंधे छोड़ करके तैयारी कर रहा है तो चलो माना जा सकता है कि इतना बड़ा उनका सिलेबस है, इतनी बड़ी नौकरी है, और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी उसके बाद कुछ कर लेंगे। लेकिन आज की पोजीशन देखिए, ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए भी लोग साल 2 साल 3 साल खाली माँ बाप पे डिपेंड हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि ग्रुप डी की तैयारी करना कठिन है या यूपीएससी की तैयारी करना कठिन है। अगर कोई बच्चा 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद भी 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने का बाद भी अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसे मान लेना चाहिए, ठीक है, कि उसको पढ़ने मन नहीं लग रहा है। क्या आज ही के बच्चे पढ़ने वाले ब्रिलियंट हुए हैं? इससे पहले लोग जो नौकरी पाते थे, क्या फोर्सें कभी खाली रही हैं? क्या वो सब मूर्ख थे क्या? वो तो पहले था, हमने भी कई एग्ज़ाम निकाले क्या कि एग्ज़ाम आने के 2 महीना पहले प्रैक्टिस सेट ही आता था, वही प्रैक्टिस सेट खरीद लाते थे, उसे 10 सेट लगा लिए, 10-15 सेट, उसी में एग्ज़ाम निकल जाता था। और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि कोई भी आज का बच्चा मेरे से तुलना कर ले, या मेरे साथ के तमाम लोग हैं उनसे तुलना कर ले, मेरे जाने दीजिए। मैं तो चलो मान सकता हूँ इस फील्ड में हूँ तो नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो मैं अपनी बात ना कहूँ। जो हैं वो उनका भी IQ लेवल तो बहुत अच्छा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? दूसरी बात, कोचिंग वाले पता नहीं कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हैं कि उनका हर बार सिलेबस आ जाता है यार। पिछली बार उसका सिलेबस ये लो, इसका सिलेबस लो। तो यार भैया, बच्चों को समझना चाहिए कि ये कोचिंग वाले सिर्फ सिलेबस बेच करके आपका यूज कर रहे हैं। आपको सिर्फ अभ्यास अच्छे से करना है और अच्छे से जो सवाल हैं उन्हीं को लगाओ। उसमें क्या सिलेबस ख़त्म करते रहते हो बार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन आया उसका सिलेबस ख़त्म करने लगते हो, जबकि आप मोटी बुद्धि ला के देख लो, सबका सिलेबस एक ही जैसा है। किसी में इंग्लिश आ रही, किसी में हिंदी आ रही, गणित वही आ रही है, रीजनिंग वही है, सामान्य जीएस वही है, ठीक। और वनडे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से जो है वो साल भर का करंट अफेयर मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लीजिए आप, वही सिलेबस है। तो उसमें सिलेबस खरीदने के लिए भी कोचिंग वाले के पास आप जा रहे हैं, तो आप कहाँ से सिलेक्शन के पात्र हैं? हम मान लेते हैं कि पहले हमारी बेसिक चीज़ें तैयार नहीं थी तो हम कोचिंग कर लिए, ये कोचिंग का सिलेबस खरीद लिए, लेकिन हर एग्ज़ाम का नया सिलेबस खरीद रहे हो तो मैं यकीन तौर से कह सकता हूँ कि आप फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हो। इस बात के लिए स्वीकार कर लीजिए। और बार बार इन कोचिंग वालों के अपने निजी स्वार्थ के लिए बार बार कूदो मत, सच्चाई को जानना सीखो। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, कोचिंग वाले रोज निकाल देते हैं, आ रही है पुलिस भर्ती, ढिमाका भर्ती, फलाना भर्ती, तैयार रहो, फलाने रहो। तो हकीकत है कि जिस कार्य करने के लिए आंतरिक रूप से मोटिवेशन ना आए तो इन झूठी मोटिवेशनों चक्कर मत पड़ो। मैंने देखा है बच्चे दौड़ने के लिए मोटिवेशन गाने सुन रहे हैं यार, तो फिर मत दौड़ो ना। पढ़ने के लिए आपको रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मत पढ़ो, बंद कर दो पढ़ाई, कुछ और करो जाके, ठीक। पढ़ने में मन लग रहा है, कुछ नहीं करना किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो तो कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, बस इतनी सी बात है कि आप पढ़ाई कीजिए। बार बार सिलेबस खरीदने से, अब ग्रुप डी का सिलेबस खरीदो, एनटीवी सिलेबस खरीदो, यूपी पुलिस आया नहीं है, कई कोचिंग वाले चिल्लाने लगे कि ये देखिए बयान, फलाना ढिमाका बयान, जैसे उनके कौन से गुप्त, मैं क्या बताऊं कौन से गुप्त सूत्र, क्या दामाद हैं उनके, तो पता नहीं क्या है, उनको पहले बैठे जाने कहाँ है बता रहे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद की बात लखनऊ की बात, अपना बैठे जाने कहाँ पे हैं। तो यार बुद्धि लगाओ ना,
ठीक, कम से कम इन छोटी छोटी बातों को तो समझना सीखिए भैया। इतने बड़े हो गए हो, 12 कंपटीशन तैयारी करने जा रहे हो तो 18 साल के ऊपर हो, तो इतनी बुद्धि भी नहीं है तुम्हारे पास कि कोई उल्लू बना रहा है, आप उल्लू बन रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम आप कोई यूज़ तो ना कर पाए। हर बार कोचिंग वाले बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, तारीफ कर रहे हो। मेरे कई लोगों को जानता हूँ, ठीक, हर बार सिलेबस खरीद लेते हैं और एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं। क्या मतलब, फिर कहाँ जाता सिलेबस वो? तो इसका मतलब कमी आपके अंदर है। तो अपने अंदर कमी ढूंढिए, बार बार सिलेबस मत खरीदिए, उनका तो धंधा है। ठीक, आप अपनी बुद्धि लगाइए। और बड़ी बात हो कि अपने ऊपर वर्डन मत डालिए। ठीक, इसके अलावा भी पढ़ाई से रिलेटेड मैं भी दिल्ली कुछ दिन रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना जो खर्चा है स्वयं उठाते हैं। तो तुम भी, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो वो भी अपना खर्चा मेंटेन करने की कोशिश करें, अगर उनके घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। नहीं, ग्रुप डी का सपना देख रहे हो, ग्रुप 4th क्लास कर्मचारी बनने का तुम्हारा सपना है भैया, तो थोड़ा सा सपना बढ़ाओ। और आप मोटिवेशन सुन रहे हैं, जाने क्या क्या दुनिया में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, और ख्वाब क्या, ग्रुप डी 4th क्लास कर्मचारी बनने के लिए 3 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे हो। बात करो आग लगाने की दुनिया की, तो दोनों में तालमेल नहीं मिल रहा है। सोच के देखिएगा, क्या तालमेल मिल रहा है? 4th क्लास कर्मचारी बनने के लिए दुनिया में आग लगाने वाले मोटिवेशन सुन रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ, लोगों के बहकावे मत आओ। और जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो पता ही लग जाएगा। बाकी एक चीज़ और बता दूं, किसी को कुछ नहीं मालूम, सब हवाबाजी मारते हैं। ना किसी को मालूम है कब नोटिफिकेशन तो मई में आने वाला था, जुलाई आ गया, नहीं आया, कौन सी गारंटी लेगा? सब मई में चिल्ला रहे थे। कोई लिखित रूप से दे, मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं दे सकता ना। तो बस इतना ही कहूँगा कि झूठे उनमें मत आइए। आप पढ़ने हैं, आप अगर आपको तैयारी करनी है तो एक रेगुलर आप प्रैक्टिस बनाए रखिए। और मैंने बार बार कहता हूँ कि मल्टी डायमेंशन में चलें। ठीक, जब छोटी मोटी नौकरी करने निकले हो तो सारे फॉर्म डालो, सारी तैयारी करो और मन से करो 7-8 महीने के लिए। ठीक, सिलेबस ना ख़त्म करते रहो यार, सिलेबस बहुत ख़त्म किए, इंटर में ख़त्म किए, बीएससी में ख़त्म किया है। कंपटीशन सिलेबस से नहीं चलता। कुछ लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ। कुछ बच्चे 1 ही साल में तैयार होकर चले जाते हैं। तो वो 10 साल वाला क्या कर रहा था? वो सिलेबस ख़त्म कर रहा है। सिलेबस ख़त्म मत करो। वनडे एग्जामिनेशन यहाँ का गेम है, टेक्निक, तुरंत सोचने का गेम है। तुरंत सोच सकते हो, सवालों को हल करने का तरीका आपको मालूम है, बहुत है। थोड़ी सी अभ्यास करो, सिलेबस मत ख़त्म करो यार, इन सिलेबस के झमेले मत पढ़ो। आई बात? तो यही बस इतना ही कहना है कि सिलेबस के चक्कर मत पढ़ो, सवालों की प्रैक्टिस करो। और जैसे सवाल आते हैं वो मोटी सी बात समझो कि जब फॉर्म डालने के लिए वो मैथ दे रहा है तो लिखता ही नहीं कि मैथ, मात्रात्मक परीक्षण लिखता है। और फॉर्म डालने के लिए वो ये नहीं कहता कि आपने मैथ ली है नहीं ली। अगर मैथ ही वाला चाहता तो वो मैथ मांगता है ना सिलेबस में, तो नहीं मांग रहा। इसका मतलब उसको मैथ की जरूरत नहीं है, उसको प्रेजेंट ऑफ माइंड्स वाले बच्चे चाहिए। और वो जो चीज़ें पूछ रहा है वो आप कोई भी तैयार कर सकता है। ठीक, बस अर्थ ये होता है कि मैथ का मतलब इतना होता है कि बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत की होती। तो आप भी मेहनत करिए, भी मेहनत करिए, सही ढंग से मेहनत करिए बस। ठीक, बहकावे में दूसरों को सुने सुनाए मत आओ। अंदर मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन? पढ़ना है पढ़ो भैया, पढ़ सकते हो, नौकरी मिल जाएगी, बात खत्म। तो इतना ही समझ गए। और भर्ती के बारे में कोई कहता है कि तब आने वाली, तो तुक्के में मारने वाली बात है, किसी कुछ नहीं मालूम। बैठे हम अपने कैसे ऑफिशियल बात जान जाएंगे? ठीक है, अनुमान लगा रहे तो अनुमान वो लगा सकते, तो अनुमान तुम भी लगा लो, बस इतना ही बहुत है। ठीक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।